नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक देवस्थली है और मैं एक आई सर्जन हूँ। आज अपन बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के लेंस की जो आंखों में लगाए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आसपास बहुत लोगों को सुना होगा, बातें करते होंगे, भाई हमारे आंख में मोतियाबिंद आ गया है, कैटरेक्ट आ गया है, डॉक्टर ने इस प्रकार का लेंस लगाने की सलाह दी है, उस प्रकार का लेंस लगाने की सलाह दी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मोतियाबिंद के बाद में लेंस क्यों लगाया जाता है। कुदरत ने हमारी आंख का एक कैमरे जैसे बनाया हुआ है। प्रकाश की किरणें आती हैं आप में से निकल के और पर्दे पे फोकस होती है और हमको दिखता है। एक हाई एंड कैमरा है, तो इसके अंदर एक कुदरती लेंस लगा हुआ है जिसकी पावर लगभग 20 नंबर होती है। समय बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने से, ज़्यादातर केसेस में या चोट लगने से ये आंख का जो लेंस है ये धुंधला पड़ जाता है, तो लाइट की किरणें अंदर नहीं जाएंगी तो व्यक्ति को दिखेगा नहीं। अब इस कुदरती लेंस की जो पावर होती है 20 नंबर होती है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, इस मोतियाबिंद को सिर्फ निकाल दिया जाता था और इसकी जगह पे एक नया लेंस नहीं रखा जाता था। तो उसको पूरा करने के लिए, उस 20 नंबर की पावर को पूरा करने के लिए हमको एक आंख के बाहर मोटा सा चश्मा लगाना पड़ता था। आपने देखा होगा, आज से 30 35 40 साल पहले जब कैंप्स लगते थे तो मोटा सा गोल चश्मा दिया जाता था। उसका साइड इफेक्ट ये होता था कि चीज़ें 35% बड़ी बड़ी दिखाई देती थी, सिर्फ सीधे से देखना पड़ता था। अगर हमको इधर देखना है तो हम आंख घुमा के नहीं देख सकते थे, हमें पूरी गर्दन टिल्ट करके इधर देखना पड़ता था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसकी जगह कुछ ऐसी चीज रख दी जाए जो बाहर मोटा चश्मा नहीं लगे, आंख के अंदर ही फिट हो जाए। इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ सोल्जर्स के जो हवाई जहाज की जो विंड स्क्रीन है फाइटर पायलट्स की, वो आंख के अंदर चली गई और बरसों तक पड़ी रही, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसी मटेरियल का उपयोग करके आंख के अंदर ही एक लेंस लगा दिया जाए। तो लेंस इस तरह से, इसका इजाद इस प्रकार से हुआ। फिर जब लेंस लगाने लग गए तो लेंस उस वक्त में सिर्फ एक दूरी पे काम करते थे और ये प्रक्रिया करीब पिछले 25 30 साल तक चलती रही। उनको मोनोफोकल लेंसेज कहा जाता था। ये लाइट की किरणों को पर्दे फोकस करते थे, लेकिन किसी भी इंसान को 3 प्रकार के कामों की आवश्यकता पड़ती है डिस्टेंस पे काम करने के लिए। एक बिल्कुल दूर के लिए, उसे कहा जाएगा डिस्टेंस विजन, जैसे हम लोग टीवी देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव चल रहे हैं, कर रहे हैं, दूर की चीज़। एक होता है इंटरमीडिएट डिस्टेंस। इंटरमीडिएट डिस्टेंस मतलब जैसे हम लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं या गाड़ी पे डैशबोर्ड पे देख रहे हैं, वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस। और जो सबसे नज़दीक है, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो ये जो मोनोफोकल लेंस होता था, मोनोफोकल लेंस कुछ इस प्रकार का होता था। इसमें समझ लीजिए, इसके दो चीज़ें हैं, इनको बोलते हैं हेप्टिक और सेंटर वाले पार्ट को ऑप्टिक। ये प्रकाश की किरणें इसमें से जाती थी, पर्दे फोकस होती है, दिखता था। इसके बाद भी कुछ रेसिड्यूअल थोड़ा बहुत नंबर आता था तो लोग नंबर लगा लेते थे उसको। आज से 15 20 साल पहले या 7 8 साल पहले भी समझ लीजिए, मोतियाबिंद की जो सर्जरी होती थी एक तरह की रिहेबिलिटेटिव सर्जरी होती थी कि भाई जो आंख में बीमारी है उसको निकाल के उसको ठीक कर दिया जाए। लेकिन पिछले 3 4 साल से इसको एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी में कन्वर्ट हो गई है कि हम इतना अच्छा देखें कि सामान्य व्यक्ति जैसा देख सकें। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, 5 10 15 20 25 साल का, तो वो क्या करेगा, अपने आंख का जो कुदरती लेंस है इसको दूर देखने के लिए पतला होता है, पास देखने के लिए मोटा हो जाता है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए इंटरमीडिएट डिस्टेंस का हो जाता है। तो ये कैपेसिटी 40 साल बाद वैसे ही कम हो जाती है। और जो ये नेचुरल लेंस होता है उसमें भी कम हो जाती है। तो जो आर्टिफिशियल लेंस है इसमें तो कैपेसिटी होती नहीं। तो इस लेंस से व्यक्ति दूर तो देख लेता है, लेकिन पास का देखने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस देखने के लिए दिक्कत है। तो पिछले 4 5 साल से कुछ प्रीमियम लेंसेज आए हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो जैसा पहले मैंने आपको बताया, मोनोफोकल लेंस, वो सिर्फ दूरी के लिए काम करते हैं। आपको पास का देखना है या नजदीक इंटरमीडिएट डिस्टेंस देखना है तो यू हैव टू वियर ग्लासेस। और एक लेंसेज आ गए हैं आजकल 3 दूसरे प्रकार के, जिनको बोलते हैं ट्राईफोकल लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज। इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार की रिंग्स बनी होती है, जैसे आप देखेंगे रिंग्स दिख रही होंगी आपको। तो इन रिंग्स में से प्रकाश की किरणों को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 33% लाइट जाती है दूर के लिए, 33% लाइट कन्वर्ट होती है इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए और 33% का होती है पास के लिए। तो इस लेंस से अगर हम सोचें कि भाई इस लेंस से देखेंगे तो इसका क्या एडवांटेज है कि व्यक्ति दूर, इंटरमीडिएट, पास सभी अच्छे से देख पाएगा। तो लेकिन हर आदमी यही लेंस लगाएगा, क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल है। इसके साइड इफेक्ट ये हैं कि इससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। प्रकाश की किरणें तो उतनी की उतनी है, आपने उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, तो जो आदमी को ब्राइटनेस, चमक जो दिखनी चाहिए उतनी प्रॉपर नहीं दिखती, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए है और डल दिखता है। दूसरा एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि जब प्रकाश की किरणों, जब रिंग्स में से, इसमें से जब लाइट की किरणें जाती हैं तो जो सामने जो हमको कोई भी लाइट दिखेगी, रात के समय हम ड्राइविंग करेंगे, चाहे सामने हेडलाइट हो या कोई बिजली का खंभा हो उस पर कोई लाइट जल रही हो,
तो उसके सामने एक थोड़ी सी फैली हुई चीज़ दिखेगी, उसको ग्लेयर या हेलो बोलते हैं, उसके आसपास एक दिखेगा। तो कई बार लोगों को ड्राइविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर ये इस तरह के जो ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज उन लोगों के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कोई हाउस वाइफ जिनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा नहीं हो। तो साइंटिस्ट सोचा क्यों ना एक प्रकार के और लेंस किया जाए जिसमें कि उनको बोलते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज 3 दूरियों पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटर वाला पार्ट में थोड़ा सा बल्ज निकला हुआ रहता है और दूर के लिए देख लेते हैं चारों तरफ के भाग से। बीच वाले भाग फोकस करता है इंटरमीडिएट के लिए और थोड़ा सा उसको डेप्थ ऑफ फोकस बड़ा हो जाता है, तो पास के लिए हल्का सा चश्मे का नंबर आता है। तो ये भी एक प्रकार के लेंसेज होते हैं। तो कुल मिला के 3 प्रकार के लेंसेज आप समझिए। वन इज मोनोफोकल। मोनोफोकल का फायदा ये है कि उसको क्रिस्प एंड क्लियर इमेज मिलेगी, आपको दूर के लिए चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए जैसे कंप्यूटर के यूज के लिए, मोबाइल के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। दूसरे प्रकार के लेंसेज हो गए ट्राईफोकल या मल्टीफोकल। इसमें आपको कोई चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद, दूर, इंटरमीडिएट और नजदीक सभी कवर हो जाएगा। लेकिन आपको रात के समय ड्राइविंग में थोड़ी चकाचौंध ग्लेयर दिखेगी, उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो यू कैन गो फॉर ट्राईफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज। जैसे एल्कॉन कंपनी का वीवीटी लेंस आता है, ये बहुत अच्छा लेंस है। आजकल इंडियन कंपनीज भी बहुत बनाने लग गई हैं। तीसरे हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, जिसे बोलते हैं एडोफ लेंस। एडोफ लेंस आज की तारीख में मैं सोचता हूं सबसे बढ़िया। इसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया है कि ग्लेयर और चकाचौंध भी इतनी नहीं होती, हेलोज भी नहीं दिखते हैं, और साथ के साथ व्यक्ति दूर और इंटरमीडिएट बिना चश्मे के देख पाता है। और पास को देखने के अगर हल्का सा एक नंबर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, जब दोनों आंखों का हो जाएगा तो कई बार व्यक्ति बिना चश्मे के पास का काम भी समहाउ मैनेज कर लेगा। तो ये हो गए। एक लेंसेज और होते हैं जिनको टोरिक बोलते हैं। कई लोगों के सिलिंड्रिकल पावर होती है। सिलिंड्रिकल मतलब पूरे गोल, इसमें एक जैसा नंबर नहीं होता, एक साइड में नंबर अलग होता है, एक साइड में नंबर अलग होता है। तो लेंस में ही उन्होंने पावर इनकॉर्पोरेट कर दी। इस प्रकार के लेंस में इस प्रकार के निशान बने होते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंस प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि उसी डायरेक्शन की पावर खत्म हो जाती है। तो देख लीजिए, जब भी आप करवाना चाहें कोई अपने डॉक्टर से अच्छे से संपर्क करें, उनसे पूछें कि क्या क्या प्रकार के लेंसेज अवेलेबल हैं और उसके आधार पर ही आप निर्णय करिए। धन्यवाद।